यह एक प्राचीन कहानी है जब हनुमान जी ने गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा का घमंड को चकनाचूर किया। संसार में किसी का कुछ नहीं है, ख्वाह अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होते हुए भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है कि आखिर घमंड क्यों, किस लिए, किसका। कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म चिंतन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो हर महीने लाखों का दान करते हैं लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, न करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है और पुण्य का काम है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा बनी रहती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को भी अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई न कोई उपाय करना ही पड़ता है। इसी तरह गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अपने ऊपर अभिमान हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि हमें ही कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था और वह इसीलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और अति सुंदरी मानने लगी थी। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अतंत उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन तीनों को घमंड को चकनाचूर करने के लिए एक साजिश रची। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने हमें क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। वह यह भी जानते थे, इसीलिए सीधे राज दरबार नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ तो तोड़ डाला। बाग वीरान बना दिया, फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है। कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ, सेना ले जाओ, उस वानर को पकड़कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा सकता हूँ। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको जाकर। वैंते गए। हनुमान जी को गरुड़ ने ललकारा, कहा कि तुम बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ, कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ते रहे। गरुड़ को समझाया भी, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है। मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल न दो, क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड को दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते। गरुड़ कुछ सांस लेता और जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे हो। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम जी का भक्त है,
इसीलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उससे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है, तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना। गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुँचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा भी श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बना सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए, सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है, आपके पास आज यह कौन दासी बैठी है। सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का यह घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हांफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वह चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए, किसी ने रोका नहीं? रोका था भगवान सुदर्शन ने, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं। उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। इस प्रकार तीनों का घमंड चूर हो गया। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे। और परमात्मा के निकट रह ही वह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। न श्री राम ने कहा कि मैंने किया है और न हनुमान जी ने ही कहा कि मैंने किया है। इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने आप पर अहंकार नहीं करनी चाहिए, चाहे भगवान हो या इंसान। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।